पाकिस्तान से बार बार बात। सुधांशु जी, आपने कहा पटाखे फटेंगे पाकिस्तान में क्योंकि आपको लगा कि नीतीश कुमार खराब आदमी, लेकिन फिर आप ही ने उनसे अलायंस कर लिया। साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती आपके साथ थी, तब वो बड़ी देशभक्ति तिरंगा लिए फिर रही थी। अब जब वो उमर अब्दुल्ला के साथ सरकार बना रही थी, तब बीजेपी को लगा कि ये आतंक परस्त है। ये कैसे कि अगर आपके साथ कोई एलाय रहे तब वो बहुत बड़ा देशभक्त, तो दूसरे के साथ चले जाए तो एकदम देशद्रोही। हाँ, अच्छा जवाब देते हैं। जब महबूबा मुफ्ती हमारे साथ थी तो आप सबने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एलानिया बोला था कि जो बच्चे आर्मी के कैंप के पास पत्थर फेंकने जा रहे हैं वो दूध और डबल रोटी लेने नहीं जा रहे हैं, इसलिए उन पे कार्रवाई हो रही। ऐसा बयान कभी भी कश्मीर के किसी भी मुख्यमंत्री ने, चाहे वो एनसीपी का रहा हो, एनसी का रहा हो, पीडीपी का रहा हो या कांग्रेस का रहा हो, कभी दिया? हालत तो ये है कि जब इनके साथ था तब तो अफजल गुरु की क्लीमेंसी के लिए देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी तो रीजनल पार्टी में, तो कांग्रेस की बात कर रहा हूं भाई। गुलाम नबी आजाद बतौर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर यहां आकर कहते थे कि उसको फांसी नहीं दी जाए, और सैफुद्दीन सोज जो कि कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं वो कह चुके हैं कि कश्मीर को छोड़ देना चाहिए। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि यहां के ऊपर हमारी स्थिति एकदम स्पष्ट है और किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हमारे दिमाग में नहीं है। ये बात सही है। महबूबा मुफ्ती जब तक थी तब वो आतंकवादियों के खिलाफ एक नीतीश कुमार का जवाब रह गया। देखिए नीतीश कुमार जी के जवाब में मैं सिर्फ ये कहूंगा, आपको याद हो जब नीतीश कुमार जी ने लालू प्रसाद यादव जी से गठबंधन किया था, मैं अपना वक्तव्य नहीं बोल रहा हूं, रिकॉर्डेड है बयान, उन्होंने एक वाक्य बोला था कि जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसका अर्थ हुआ जो लोग अच्छी प्रकृति के होते हैं, जैसे चंदन के पेड़ पर चारों तरफ सांप लपटे रहते हैं पर चंदन में विष नहीं आता है, ये नीतीश कुमार जी का बयान था। तो इसका मतलब हमारी लड़ाई चंदन से नहीं विषधरों से थी, जो विषधर अब इनके पाले में जाके खड़े हो गए। भ्रष्ट हैं, उनका खिलाफ कन्विक्शन है, ऐसा ही नहीं कि आरोप है। लेकिन अभी आपकी पार्टी के बेस्ट फ्रेंड हैं लालू यादव, उनका कहना है कि जब तक बीजेपी के साथ रहते तब तक लगाम में रहते हैं, आपके साथ आते हैं तो फिर एकदम आउट ऑफ कंट्रोल है। हाँ, शायद इसीलिए जब पीडीपी बीजेपी की सरकार बनी थी तो अलगाव प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में अलगाववादियों और पाकिस्तान का धन्यवाद किया गया था। तब तो प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा। पर आप राजस्थान की बात ही कर लें, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वसुंधरा जी, वो ललित कला में बहुत माहिर हैं। आपने कहा ललित कला अकेडमी तो सुना है ना आपने, तो आप राजस्थान की हैं, तो ये है उनका बयान जो उन्होंने लंदन में दिया था ललित जी के लिए, और कहा कि हिंदुस्तान की सरकार को मेरा ये बयान बताइएगा मत कि अरे जो तो भगोड़ा बोल रहा है, वो ललित बोला था मोदी कि नहीं है। बोला था? नहीं, वसुंधरा जी का एफिडेविट है, ये वसुंधरा जी का शपथ पत्र लाया हूं मैं भगोड़े का शपथ पत्र नहीं लाया हूं। तो क्या आप इससे सहमत हैं कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, सुधांशु जी मुझे पता है कि वो पक्षपात नहीं करते राजनीति में, वो खरी बात को खरी कहने के लिए मशहूर हैं, क्या आप इससे सहमत हैं कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को एक भगोड़े के लिए चोरी से विदेश की सरकार को जाकर शपथ पत्र देकर यह कहना चाहिए कि ललित मोदी की जान राजस्थान में और देश में खतरे में है, इसलिए उसको संरक्षण दे दिया जाए? एक और मैं आपको कागज दे रहा हूं, एक विंटन इन्वेस्टमेंट है मॉरिशस की कंपनी जहां से काला धन आता है, उसने 10 रुपए का शेयर, ये वो कागज है, वसुंधरा जी की कंपनी का 10 रुपए का शेयर 1 लाख रुपए में खरीदा। आजकल ये एक्सपर्ट हैं, अमित शाह जी के बेटे का धंधा 16,000 गुना बढ़ जाता है, पीयूष गोयल जी का 10 रुपए का शेयर 1,000 रुपए में बिक जाता है, वसुंधरा जी का तो 10 रुपए का शेयर 1 लाख रुपए में बिक जाता है। क्या आप इस प्रकार के सिटिंग चीफ मिनिस्टर के पास जो मॉरिशस की कंपनियों से पैसा आ रहा है, वो इस प्रकार के शपथ पत्र दे रही हैं, क्या आप सहमत हैं? ये भी राजस्थान की जनता को जरूर बताएं। देखिए, राजस्थान के विषय में बात करते करते ये पिछले कालखंड में चले गए।